नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम लोग सीटेट ईवीएस कंटेंट के प्रीवियस ईयर 2011 से 2024 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। और 30 प्रश्न लेके दोस्तों आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए दोस्तों हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और 30 प्रश्न करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के उन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं दोस्तों। सीटेट अब दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही दिन बचे हैं सीटेट में। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही गए हैं। 30 प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाथियों से दोस्तों बहुत प्रश्न पूछा जाता है। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। अब बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। इसमें सही कथन है, सही कथन को बताना है आपको। चलिए दोस्तों ऑप्शन ए है ए, सी और डी। बी है, ऑप्शन बी है ए, बी और डी। ऑप्शन सी है ए, बी और सी, या ऑप्शन डी है बी, सी और डी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। सही है दोस्तों। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है। डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। बिल्कुल सही है। तो बी वाला दोस्तों गलत हो जाएगा। ए, सी और डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ऑप्शन ए बसंत गौरी, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी उल्लू, या ऑप्शन डी कौवा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा। तो 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैना जो है झटके से अपनी गर्दन इधर उधर करती है, और उल्लू जो है 260 से 270 डिग्री अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा लेता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन ए हरा और पीला, ऑप्शन बी नारंगी और लाल, ऑप्शन सी काला और सफेद, ऑप्शन डी बैंगनी और नीला। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला और सफेद। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन ए स्लॉथ, ऑप्शन बी लंगूर, ऑप्शन सी चिंपैंजी, ऑप्शन डी पैंडा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लॉथ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। ऑप्शन ए बाज, कबूतर, तोता, ऑप्शन बी
चील बाज गिद्ध, ऑप्शन सी फाख्ता कौवा मोर, या ऑप्शन डी कौवा चील बुलबुल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चील बाज और गिद्ध। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ए है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है, पहला ही गलत है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, सही है। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन है केवल बी और सी, ऑप्शन बी है केवल ए और डी, ऑप्शन सी है बी सी और डी, ऑप्शन डी है केवल ए और बी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी सी और डी। बी सी और डी पहला गलत है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन ए शक्करखोरा, ऑप्शन बी कलचिड़ी, ऑप्शन सी कौवा, या ऑप्शन डी फाख्ता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौवा जो है ऊंची डाल पर बनाता है। और कौवे के घोंसले में अंडे कौन देता है, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको देना है। कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी जो है वो अंडे देता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन ए उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन बी उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या ऑप्शन डी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 9। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन ए कबूतर और तोता, ऑप्शन बी कौवा और कोयल, ऑप्शन सी गिद्ध और फख्ता, या ऑप्शन डी चील और बाज। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चील और बाज। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी रेशम कीट, या ऑप्शन सी मच्छर, या ऑप्शन डी तितली। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम कीट जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? ऑप्शन ए उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है, ऑप्शन बी उनके शरीर धारा रेखीय है, ऑप्शन सी वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, या ऑप्शन डी वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? पेंगुइन के बारे में इसमें से राइट गुण नहीं है ये बताना है, नेगेटिव बताना है, गुण नहीं है इसमें से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी
वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन सी है चमगादड़ या ऑप्शन डी है मछली। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिपकली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। ऑप्शन ए है मोर, तोता, कबूतर, ऑप्शन बी है तोता, कौवा, उल्लू, ऑप्शन सी है उल्लू, बाज, चील या ऑप्शन डी है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उल्लू, बाज और चील। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी आक या ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी नारियल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए श्लाथ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी घोड़ा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ जो है अंतर कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? ऑप्शन ए है दोस्तों कलचिड़ी, ऑप्शन बी है शक्करखोरा, ऑप्शन सी है दर्जन चिड़िया या ऑप्शन डी है बीवर पक्षी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा पक्षी है जो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ कर रख नहीं सकता है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? चलिए दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी है जैविक विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या ऑप्शन डी है वन संरक्षण अधिनियम 1980। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी मई। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
अक्टूबर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। ऑप्शन ए अन्य स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन बी आक्रामक प्रजाति, या ऑप्शन सी स्थानिक प्रजाति, या ऑप्शन डी कीस्टोन प्रजाति। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानिक प्रजाति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी कबूतर, या ऑप्शन डी छिपकली। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेल। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी उल्लू, या ऑप्शन डी कौवा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उल्लू। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? ऑप्शन ए कौवा, सुअर, मनुष्य, ऑप्शन बी खरगोश, गाय, घोड़ा, ऑप्शन सी बाघ, शेर, भेड़िया, या ऑप्शन डी बकरी, हाथी, सुअर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है आपको। सर्वाहारी कौन से हैं इनमें से? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? ABCD में से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए कौवा, सुअर और मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। भारत में बाघों की जनसंख्या ऑप्शन ए पिछले दशक में घट गई है, ऑप्शन बी पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है, ऑप्शन सी लुप्त होने के कगार तक घट गई है, या ऑप्शन डी लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। ऑप्शन ए हिंद महासागर की सुनामी 2004, ऑप्शन बी है गुजरात का भूकंप 2001, ऑप्शन सी कश्मीर की बाढ़ 2014, या ऑप्शन डी है केदारनाथ का भूस्खलन 2013। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर की सुनामी 2004। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? ऑप्शन ए चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, ऑप्शन बी चूहा, सांप, कुत्ता, या ऑप्शन सी बिल्ली, गाय, उल्लू, ऑप्शन डी चमगादड़, सांप, शेर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते थे कहलाता है। ऑप्शन ए रेबो, ऑप्शन बी लेखा,
ऑप्शन सी शेड या ऑप्शन डी पेन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए हाइबरनेशन, शीत श्वाप, ऑप्शन बी स्ट्रडुलेशन ढकारना, ऑप्शन सी मोल्टिंग झाड़ना, ऑप्शन डी सेलिंग छिलना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोल्टिंग झाड़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है? ऑप्शन ए बार्ब, ऑप्शन बी रेचिस, ऑप्शन सी क्वेल या ऑप्शन डी कैलेमस। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार्ब। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भारतीय चूहा, सर्प, नाग, पाइथन, ऑप्शन बी नाग, करैत, दुबैया, रेत, बोआ, ऑप्शन सी नाग, करैत, दुबैया, अफाई या ऑप्शन डी दुबैया, अफाई, करैत, पाइथन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये भारत में पाए जाने वाले सांप हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूं। बताइए दोस्तों, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूं। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी फाख्ता, ऑप्शन सी बत्तख, सुरखाव या ऑप्शन डी मोर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है दोस्तों सीटेट में, बस 7 और 8 फरवरी को पेपर है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।